हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम पर। मैं अमित आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ के स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन। एग्ज़ाम में ये फोड़ने का ये क्वेश्चन काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टाइम को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर जैसे दोस्तों दिया गया फर्स्ट, संख्या 7.344 है। अब हमको ये देखना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमको ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा परिमेय है कि अपरिमेय है कि एक पूर्णांक है, इनमें से सभी हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। 7.344, ठीक, ये क्या है? एक शांत संख्या होती है। 7.344 लगातार आती रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको हम क्या लोग बोलते हैं? अशांत संख्या। क्या बोलते हैं? इसको अशांत संख्या बोलते हैं। अशांत के साथ साथ इसको हम बोलते हैं आवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? आवर्ती संख्या। ठीक, अगर हम 7.34444 इस तरीके से लिखा जाए इसको, तब ये अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होती है। क्या बोलती है? अनावर्ती भी होती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। हम लोग ताकि यहाँ देख चुके हैं ये शांत है तथा और क्या है? परिमेय संख्या है। तब ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट। अब मैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है 18, 36 तथा 20 का एलसीएम है। तो हमको देखना है इसमें से एलसीएम क्या होगा। तो निकाल लो दोस्त, निकाल लेते हैं हम लोग। 18, 36 और किसका है? 20 का। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो काटो 2 से, फिर 2 9 18, 2 से काटो इसको 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे हम लोग 10 बार में। ठीक, अब काटेंगे फिर 2 से हम लोग, 9 नहीं कटेगा, ये 2 9 18 हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा। अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये 5 नहीं कटने वाला है। फिर हम लोग किससे काट देंगे? 3 से। 3 एकनम 3, 3 एकनम 3, ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से काट लो, 5 एकनम 5, 1 1 1, ये पहले से हो चुके हैं। अब हम लोग इन सबको क्या कर लेंगे? गुणा। इनका गुणा करने के बाद जो आएगा खंड, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे? आंसर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 कर लो। पंक्तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना कितना हो जाता है? 180। क्या मेरे ऑप्शन में 180 दिख रहा है? जी दिख रहा है बच्चों, 180। अब मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो चुका है? 180। ठीक है, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट जरूर लो, क्योंकि ये बोर्ड में फोड़ने का काम करेंगे बच्चों, इसलिए इनको उतारना यानी कि हल करना ज़रूरी है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, ये संख्या नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो दिया गया है संख्या 624 का अभाज्य गुणनखंड है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमको ये सवाल सॉल्व करके बताना है इसमें से आंसर एक कौन सा होगा। ठीक, क्वेश्चन ये जो दिए गए हैं वास्तविक संख्याओं से दिए जा रहे हैं। पूरे टॉप कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 20। हम लोग हर एक दिन हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में आपको फोड़ने का कार्य करे। दोस्तों, हम ऐसे ही क्वेश्चन हर एक दिन लेकर आते रहेंगे और आप लोग साथ देंगे तो बोर्ड एग्जाम को फोड़ तोड़ कर
अच्छा खासा परसेंट लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से हमें अभाज्य गुणनखंड दिया गया। ठीक, इन चारों में से हम लोग इनका खंड करके और देखेंगे कि इनमें से 624 चारों में से कोई किस में से आएगा। ठीक है, हम करेंगे अगर 13 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 13 39 हो जाएगा। 39 गुणते 2 दूनी 4 करेंगे, 4 9 36 का 6 हाथी लगा, 1 4 3 12 12 1 13 कितना हो जाएगा ये 136। 136 नहीं कि हमको कितना चाहिए 624, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा गलत। इसी तरीके से 13 का हम लोग 13 में जब गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 169, और 169 गुण 2 दूनी 4 4 3 12, इसमें 12 से गुणा करेंगे वर्ण हुई 160, यानी ये बहुत कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा गलत। ठीक, अब हमको देखना ये वाला 11 3 33 2 दूनी 4, यानी गुणते क्या हो जाएगा ये, तो इनका गुणा करने पर 4 3 12 का 2 हो जाएगा, 4 3 12 132 आ रहा है। 624 नहीं आ रहा है, तो हम लोग बचा कौन सा, ये वाला भी क्या हो चुका है गलत, बचा ये चौथा नंबर। तो हम लोग कौन सा कर देंगे चौथा, वो भी देख लो, जरूरी थोड़ी ना है कि चौथा सही हो जाए, तो हम लोग डी वाला भी ऑप्शन देख लेंगे। 2 का पावर 4 है, यानी कितना हो जाएगा 16, गुणते कितना हो जाएगा 3, और गुणते कितना है 13, कर लो 16 दिया 48। ठीक, अब 13 का खंड कर लेंगे हम लोग, 13 8 104 हासिल लगा 10, 13 चौको 52, 52 में जोड़ लो 624, ये क्या हो जाएगा आंसर नंबर, यानी क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर आंसर मिला क्या हो जाएगा 624। कौन किस में से मिला हमको, डी से। ठीक, ये मेरा रहा तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन ये है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। हमको इनके घात खंड करके हमको इनके घातों का योग करना है। तो सबसे पहले हम लोग 144 का खंड करते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, ये हो जाएगा 3 गुणित 3। ठीक, अब ये कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 कितना हो जाएगा, हम लोग पूरा खंड कर लेते हैं तब ज़्यादा बेटर पड़ेगा। एक बार खंड भी हो जाएगा और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो बता भी हो जाएगा किस तरीके से आया, नहीं तो इसे और बच्चे सोचेंगे ये कैसा हो गया। ठीक, तो कर लो 2 7 14 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 12, ये हो जाएगा 18 बार, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 9 बार, 3 त्रिका 9, ये कितनी बार जाएगा 3 करना 3। अब कर लो, तो इस तरीके से 144 से लिख लो खंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 3 गुणित 3, ये कितनी 2 हैं 2 4 हैं, तो 2 के बार क्या लिख देंगे 4, कितने 3 हैं 2, 3 के बार कितने हो जाएंगे 2। तब फिर लिखना घातों का योग, क्या लिखोगे घातों का योग। अब घातों का योग कितना है यहाँ पर 4 लिख लो, अब फिर क्या है ऊपर 2 2 जोड़ो, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर घात कितना है 6 कि यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक, ये दोस्तों कि इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मात्रा 19 दिया गया है, तो उनका लसाअ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से हम लोग सवाल करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला अगर न जानते हो तो जान लो। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणित मास। अगर इस तरीके से ना लिखना चाहते हो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो a गुणित b
बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक, अब इसमें ये दिया गया है, क्या दिया गया है, हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको 2 या 4 नंबर को ज़रूर एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक, जिस तरीके से दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कितना दिया है 2166, तो दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया है। ठीक, और क्या दिया गया है, उनका मस यानी एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया है 19, और क्या पूछ रहा है एलसीएम, तो लिख लो एलसीएम गुणित 19। ठीक, अगर हमको ये पता है, हम लोग ये बहुत छोटी वाली पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या गुणा में होती है, इस तरफ अगर हम लोग लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगी, भाग में। ठीक, काट लेते हैं, इस तरफ 21/66, सॉरी 21/66 कितना हो जाएगा 19 बराबर एलसीएम। ठीक, काट लो इसको, 19 से कन्नम 19 से कन्नम 19, अब यहाँ पर कितना बचेगा 2, फिर ये 26, फिर 19 से कन्नम 19, फिर कितना ये बचा 7, 19 4 76, कितनी बार हो गया, ये आ गया एलसीएम बराबर 144। तो 144 किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो आप मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वी वाला। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, छठा, यानी कि छठा नंबर में यह दिया गया है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। ठीक, हल करेंगे हम लोग, क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक, दो अभाज्य मान लो, अगर 2 और 5, इनका अभाज्य कौन, ये तो न तो 2 से कटेगा न 5 से कटेगा। अगर हम इन सब का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो ये दोनों देख, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। 2 से भाग दे लो 5 में, 2 दूनी 4, अब ये कितना आएगा 1 आएगा, 1 से भाग देंगे फिर कितने 2 में 1 का भाग करेंगे 2 बार, फिर कितनी बार कटाइए 2 बार में। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या दिखा 1, क्या दिखा 1 दिखा। इसी तरीके से मान लो अगर हम लोग और क्या ले लेते हैं, एक संख्या और, ये फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या हम लोग लेकर दिखा देते हैं, 3 और 7 ले लो, 3 व 7 ले लो, इनका भी एलसीएम एचसीएफ 1 ही आने वाला है। कितना आएगा, इनका भी एचसीएफ 1 ही आने वाला है। कैसे, 3 से भाग मान लो 7 में, हम लोग हमेशा छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में। ठीक, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा, 1 से भाग देंगे 3 में कितनी बार, 3 बार जाएगा, तो ये भी तो कट जाएगा, कितना आएगा 1 आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी वाला। सी में कितना दिया गया है 1। ये क्वेश्चन नंबर छठा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग हर एक सवाल पढ़ेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि, आशा है कि आप लोगों के सवाल क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं एकदम आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग अगली सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 7 में ये दिया गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमागत मतलब होता है कि एक के बाद एक, मतलब कि जैसे 2 3 4 है, तो 2 के बाद 3 को छोड़कर 4 5, जिस यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 2 3 को छोड़ दो 4। इसी तरीके से और अगर देख लिया जाए, जिस तरीके से 6 व 8, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, यही पूछा गया है। क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक छोड़कर अगली संख्या लेना। 6 के बाद जिस तरीके से 7 को छोड़कर अगली संख्या लेना, 10 के बाद 11 को छोड़कर 12 को लेना। ठीक, अब इनमें से चाहे जिसकी तुम लोग देखोगे, इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, यानी किससे, इसको काटोगे इसको काटो, सब 2 ही दिख रहे हैं, 2 से कटेगा। इस तरीके से इसमें भी काटोगे, 2 3 6 2 4 8, यानी क्या, इसका एचसीएफ क्या होने वाला है
सब में HCF कितना आने वाला है 2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हम लोग परिमेय और परिमेय अच्छे से समझ चुके हैं, तो आओ यहाँ भी देख लेते हैं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। दिया गया √5 प्लस √7 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 5 माइनस √7। ज़रा ध्यान से इसको देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं एक फार्मूला होता है सर्व संख्या का a² माइनस b² बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, ये होता है। तो क्या दोस्तों a प्लस बी यानी a प्लस बी क्वेश्चन में a माइनस बी, क्या कुछ ऐसा ये नहीं लग रहा है? कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। तो a जो है a को हम मान लेंगे a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस जो b², देखो यहाँ b एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या है माइनस b², तो b क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर। अब इनको तोड़ लो, स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाती है, इन्हीं को रूट हट जाती है, तो कितना आएगा 5 माइनस रूट से कड़ी हट जाए कितना आएगा 7, घटा तो कितना है -2। अब माइनस में आया प्लस में आया, इससे नहीं मतलब, सिर्फ हमें ये देखना था ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक, और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, इन चारों में से मुझे कोई एक परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर इसमें देखें तो किसी भी संख्या का गुणा कर लो रूट में, वो रूट में ही आएगा, और ये बाहर अगर निकल जाता तो परिमेय हो जाता है, पर बाहर नहीं निकला तो परिमेय। और ये रूट के अंदर है, ये भी दशमलव में है, ये भी असंभव है, ये भी नहीं निकल गया। और हम अभी ये हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने देखा है कि 0.1011 अशांत के साथ साथ ये अनावर्ती भी है। 0.101 के बाद फिर देखो ये 1011 फिर स्टार्ट हो गया, ये क्या है अनावर्ती, मतलब ये क्या है अपरिमेय। तब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कौन सा सही होगा ए वाला। ठीक दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर कितने हो 8 हो कर चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, हालांकि क्वेश्चन कुछ देखने में गड़बड़ी हो रहा होगा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जो है थोड़ा कम से ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। हमने एक सेम टाइप के थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, आप लोग देखने के बाद ये दोनों क्वेश्चन लग रहे होंगे कि कुछ सेम है, पर हाँ थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंट है। ठीक, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है। जब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे बोलता है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर HCM को बोल रहा है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या अगर बोलता है तो क्या हो जाता है LCM। ये दो बातों पर अगर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब ये शेषफल 5 प्राप्त होता है तो हम लोग LCM के लिए दी गई संख्याएं क्या दिया गया है 245 और 1037। अब हम लोग प्रत्येक दशा में से कितना घटाएंगे 5, दोनों संख्याओं में से 5 घटा देंगे, 245 माइनस कर देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 240। ठीक, अब हम लोग इनको भी कर लेंगे, 1037 माइनस 5 घटाने पर यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब 7 में से यहाँ तो 5 घटाएं कितना आ जाएगा 2। ठीक, 7 5 गए 2, ये 3 पहले से, ये 0 है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे अब हम इनका क्या निकालेंगे, यानी कि
240, 1032 का HCF, क्या HCF कितना होगा वो हम लोग देख कर बताते हैं। एक बार हम लोग पहले करते हैं किसका 240 का। ये 240 का कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, ये एक 0, फिर 2 छंग 12 0, फिर 2 तिहाई 6 0, फिर 2 से काटो 15 बार, फिर 3 से काटो 5 बार, फिर 5 से काट दो 1 बार। ठीक इसी तरीके से हम लोग और कर देंगे 10 32 का भी। और यहाँ कर लेते हैं 2 पंचे 10, और क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 छंग 12, फिर काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर इसको काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब ये किससे कटने वाला है, 3 से, 3 चौ 12, 3 त्रिक 9, 43 किससे कटने वाला है, 43 कटेगा 43 से। ठीक हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 2 इसमें मिल रहे हैं और एक 3 इसमें भी, और एक 3 इसमें भी मिल रहा है, एक 3 इसमें भी मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कितना इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24। कितना आ गया एलसीएम 24, यानी यही तो पूछ रहा था प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो। कौन सा सही हो जाएगा, सी। हमने आपको दोनों का खंड करके यानी HCF का कॉमन करके फिर दिखा दिया। इस तरीके से निकालने पर आप लोग इस आसानी से समझ लिए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं कौन सा 10, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है, हल करते हैं हम लोग। फिर ये देखते हैं दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या कौन कौन सी उतार लिख लेते हैं तीनों को, 35, 56, 91। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का एलसीएम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं 35, 56, 91 कर लो। ये किससे कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, 35 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब इसको इसको एक देंगे कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, 91 नहीं कटने वाला है, 35 नहीं कटेगा, 2 से काट दो 14 बार, इसको काट दो नहीं कटेगा, फिर काट दो 35 नहीं कटेगा, इसको फिर काट दो कितनी बार हो जाएगा, ये 14 को 7 बार हम लोग काटेंगे, फिर इसको काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 91 नहीं कटेगा। अब काटते हम लोग कितने से, 3 से काटेंगे। 3 से कोई कट रहा है क्या, 3 से काटेंगे, 3 से कोई नहीं कटने वाला है तो हम लोग 3 से नहीं काटेंगे बल्कि किससे काट देंगे, 5 से। 5 7 35, 7 नहीं कटेगा, उतार लो। अब क्या ये 5 से कट जाएगा क्या, नहीं कटने वाला है, 7 से काट दो, 7 1 9 7, 7 1 9 7, 7 से काटेंगे, ये कितनी बार, 13 बार में कटेगा, फिर ये कितनी बार हो जाएगा, 1 1 1 1। अब दोस्तों इन सब को गुणा करना है, इन सब का गुणा करना है, तो इन सब का गुणा करने पर एलसीएम 35, 56, 91 का कितना आ जाएगा, अब 36 40 कितना आएगा, इन सबको आप गुणा कर लोगे तो कितना आने वाला, 3640 आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अतः 3640 से ये सभी संख्या
विभाज्य हैं, तब 3640 प्लस कितना शेष बच रहा है 7, तो हम लोग 7 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखो यहाँ पर क्या आने वाला है 3647। मेरा आंसर क्या आ गया 3647, और 3647 किस ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर में। ठीक है, आप लोग इसको भी स्क्रीन शॉट ले लो, तब तक हम लोग अगले सवाल पढ़ते हैं। ठीक, आप लोग वो क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 11 में दिया गया है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक, ए बी जो होता है सहअभाज्य संख्या का युग्म कहा जाता है। ठीक, तब हम लोग करेंगे सहअभाज्य युग्म का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है जिस तरीके से 14 में 35, यानी कुछ इन लोगों में इनमें से कुछ संख्याओं में से कुछ कॉमन न हो, यानी जिनका HCF दोनों में 2 न हो, 4 न हो, 5 न हो, मतलब कोई भी संख्या दोनों में कॉमन न हो। जिस तरीके से अगर मतलब कटे न, जिस तरीके से यहाँ पर 2 से हम लोग किससे काटेंगे, किसी संख्या से कट रहा है 14, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 35, इसमें काटो ना तो 2 से कटेगा, ना 7 से, ना 5 से नहीं कटेगा। और 31 को काटो, आप 31 को काटोगे 3 से काट सकते हो, 3 को इसको भी काट दोगे। जिस तरीके से 31 का 3 यही तो है ये ना, 3 का 9 3, 3 का 9, यानी इसमें भी 3 है। अगर 32 को देखोगे 2 से काट दोगे, ये 62 भी कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा। अतः ये ना तो ये वाला भी होगा, ना तो ये वाला भी होगा, ना तो ये वाला भी होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और 25 का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें से किसी संख्या को आप काट कर दिखाओ, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कोई किसी से नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर HCF कितना आएगा। आप पूरे सवाल इनको HCF निकाल कर चेक कर लो, आंसर कितना आने वाला है 1। अतः इसलिए कौन सा सही होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आई होप कि आप लोगों के ये सवाल अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। यदि ए बराबर 1 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 4 और बी बराबर ऐसे इसी तरीके से कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक, तब HCF AB बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी AB का मान पूछ रहा है। ठीक है, रख लेते हैं हम लोग। A बराबर दिया गया है 1 के पावर 2 गुणित 3 के पावर 3 गुणित 5 के पावर 4। इसी तरीके से B का भी मान दिया गया है, रख लो। B का मान क्या है, यहाँ पर A नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणित 3 के पावर 2 गुणित 5 के पावर 1 मान सकते हो बस। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं आगे चलकर कॉमन इनमें से क्या दिख रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें दिख रहा है, 3 इसमें, यानी कॉमन जो होगा वही HCF होता है, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो कॉमन इनमें दोनों में क्या दिख रहा है 2 की पावर 2 गुणित, इसमें 3 के पावर 2 है, कितना है 3 के पावर 2, ऊपर वाले में 3 के पावर 3 है, दोनों में कितने कॉमन 2 2 कॉमन, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ 5 की पावर 1 छिपा होता है, क्या होता है 1 छिपा होता है, 5 की पावर 1, ये 5 पर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, केवल क्या दिख रहा है 5, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 5। कर लो, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5 दिया है, कर लो। ये 9 पचे 45, 45 के गुणा 4 बार कर लो, 45 दूना 90, 90 दूना कितना हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक,
ये रहा मेरा 12वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट तब तक कर लो। आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 13 नंबर। 13 नंबर में क्या दिया गया है, 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से जो पूरी पूरी विभाज्य हो जाए वही न्यूनतम सबसे संख्या होगी। तो हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ ये 10 से तो कट जाएगी, क्या 3 4 5 से कटेगी, नहीं कटेगी, ये वाली नहीं होगी संख्या। बी वाली में क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। बी में अगर मान लो हमने 10 से काट दिया, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, क्या ये 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। 1 से 10 तक बोला था हमें सबसे काटना, हर एक संख्या से कटना चाहिए। अगर हर एक संख्या से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 10 से कट जाएगा, हाँ ठीक है। अब ये क्या 3 से कट जाएगा, 3 और 24, हाँ 3 से भी कट जाएगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं 7 से, 7 3 21, 4 7 46, हाँ 7 से भी कट जाएगा। 8 3 24, 8 का नंबर, हाँ 8 से भी कट रहा है, यानी ये सबसे कट रहा है। ये वाला देख लो, ये तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटने वाला, यानी ये भी गलत। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। जब भी ऐसा बोल दे 1 से 10 तक, तो यानी कि हर एक संख्या से कटना चाहिए। इसमें से हर एक संख्या से केवल सी वाला क्वेश्चन कट रहा है, बाकी हर एक कोई नहीं कट रहा है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी वाला। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है कि लसा 3168 है, यानी 132, 288 का लसा कितना है, 3168, वो खुद करके दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन में। और मासा है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, एक अभी हम लोग कुछ देर पहले एक फार्मूला पढ़े थे, हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी हम लोग पहली संख्या को ए मान लिए थे, दूसरी संख्या को बी बराबर LCM गुणित HCF। तो ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, LCM मतलब क्या हो जाएगा, लसअप, और HCF मतलब मसअप, ठीक। अब इसमें दिया गया है कि लसा दिया गया है, और इसमें ए और गुणित बी, यानी दोनों संख्या कौन सी हैं, 132 गुणित 288, ठीक। अब हमको क्या एलसीएम दिया गया, तो एलसीएम का मान रख लो 3168, ये क्या हो जाएगा, HCF हमको निकालना है। इसको इस तरफ लाओ, 288 बटे 3168 बराबर HCF, ठीक। जब कोई संख्या इस तरफ गुणा में होती है, इस तरफ कहाँ जाती है, भाग में, कहाँ हो जाती है, भाग में। अब काटना चाहो तो काट लो, हालांकि हम लोग कक्षा 10 में आ चुके हैं तो काटना नहीं चाहिए। अगर काटना चाहो तो आप लोग काट सकते हो, ठीक है, काट लेते हैं हम लोग। अगर इसको नहीं काटेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कहीं अपना रफ कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर क्या कर सकते हैं, 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। किस तरीके से होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देख लेते हैं काट कर भी, काट लो, सबसे छोटी संख्या हम लोग यूज करेंगे 2 से। हम कहीं और काट कर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर काटेंगे तो बहुत बेकार से, यानी भद्दा भद्दा लगने लगेगा, और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, इसी तरीके से रफ कहीं कर लेना, काट भी कर, आंसर आपको डायरेक्टली इतना देना है, ठीक। 132 गुणित 288 बटे 3168 काट लो। हम लोग काटते हैं 4 से, किससे, 4 से, 4 तिहाई 12, फिर एक आएगा 4 तिहाई 12, इसको भी काट दो। 4 सते 28, 3 बचा, 4 9 36, ठीक है, 4 से 28, हाँ सही है, और 4 दूनी 8। अब भी हम लोग किससे काट सकते हैं, 4 से, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, और देखो 4 का नम 4, ये हो जाएगा, 4 9 36, अब भी ये बचेगा 3, 4 8 32, अब भी 4 से कट जाएगा क्या, अब 2 से काट लेते हैं हम लोग,
ये हो जाएगा 36 बार, ये हो जाएगा 2 9 18, ये कितना हो जाएगा 2 9 18, 33 का नाम 33, 33 से ये कितना हो जाएगा 99, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 दूनी 6, कितना आ गया 12। तो वही यार दोस्तों कितना आया यहाँ पर 12। ये क्वेश्चन आपको एक पहले ही मिल चुका है, फिर मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको 2 या 4 नंबर के जरूर मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चनों पर ज़्यादातर ध्यान दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m, क्या दिया गया है, 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, ठीक है। आओ हम लोग करते हैं, दी गई संख्या का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक। 65 को अगर करेंगे ये क्या बनेगा 13 × 5 = 65, और क्या दिया गया है 117, 3 × 3 × 13 9 ही है 117 होता है। इन दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है, यानी कि HCF 65, 117 बराबर ये आ जाएगा 13। और इसमें ये भी तो दिया गया है ना, 65 और 117 के HCF को व्यक्त 65m - 17 के रूप में व्यक्त करता है। HCF यानी HCF जो आएगा 13, वो किसके बराबर हो जाएगा, तब 65m - 117 बराबर क्या हम लोग रखेंगे 13, क्यों, क्योंकि व्यक्त करता है, HCF को व्यक्त करता है 65m - 117 के रूप में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 117 इस तरफ प्लस में उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस में उस तरफ हो जाएगा प्लस में, 65m बराबर 13 + 117, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग कर लेंगे 65m बराबर, अब इनको जोड़ लो, 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1 1 1 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 130, ठीक। एक बार फिर से हम लोग जोड़, 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1 1 2 1 3, ये कितना हो जाएगा। अब हमको m का मान निकाला, तो 65 का नाम 65 65 दूना